चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना सेकंड वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं नीम करोली बाबा आश्रम में आया था जो कि नैनीताल में है और कि बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है और सुबह का टाइम था 7 साढ़े 7 तक हमारे दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी शॉपिंग करने के लिए गए। हमने कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हमने शॉपिंग करने के लिए देखने लगे। तो हमें पता चला यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दे रहे हैं जो कि आपको ईज़िली 50-60 रुपए से भी कम में मिल सकता है। यहाँ पे 100 रुपए से जस्ट स्टार्टिंग है, छोटी-छोटी चीज़ें। चलिए कोई नहीं, फिर भी हमने कुछ चीज़ें ली, हमें अच्छा लगा और हम चले मिठाई लेने। बाबा के दर्शन करने के बाद हमने ये वाली मिठाई ली जो आपको व्हाइट से दिख रही है। फिर हमने फटाफट पैक कराया और हम चले घूमने की तरफ। बाबा के दर्शन किए सुबह 7 बजे और भूख लगी तो हम इस रेस्टोरेंट में गए। हमने यहाँ पे पोहे खाए, उसके साथ में आलू के पराठे, दही, चाय ये सारी चीज़ें हमने खाई। फिर खाने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बाकी था तो हमने सोचा हमें क्या करना चाहिए, तो हमने एक कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद हमने कैब वाले से पूछा कि भैया हमें कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। फिर हमको कैब वाले भैया ने 4-5 जगहों के नाम बताया, जैसे भीमताल, नैनी झील, चाय बागान। इसके बाद हमें भैया ने एक बताया घंटी वाला मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और उसका एक नाम और है गोलू देवता। उसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। आखिर में नहीं, मतलब वीडियो के बीच में ही है। जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसकी क्या स्टोरी है, वो किस लिए फ़ेमस है, उसकी पूरी एक स्टोरी है, तो वो आपको मैं कंटिन्यू बताऊँगा। लेकिन अभी तो मैं गाड़ी में बैठे-बैठे बोर हो रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता और कितनी दूर जाना है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मैं फर्स्ट टाइम आया था नैनीताल घूमने। फिर हम जाते हुए एक मार्केट की तरफ पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफ़िक लगा था तो आस-पास के हम मार्केट की वीडियो बनाई, पर थोड़ा-सा ट्रैफ़िक में अच्छा नहीं लगा हमें, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक था, पर मार्केट बहुत अच्छी थी। हमने उतरने के लिए सोचा लेकिन हमें ड्राइवर भैया ने बोला अगर हम ज़्यादा उतरेंगे, ज़्यादा वेट करेंगे तो आगे जाने के लिए तो हम लेट हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहीं चलते हैं। तो हम सबसे पहले पहुँचे चाय बागान। वैसे मैं चाय बागान देख चुका हूँ पर वो दार्जिलिंग का था, ये नैनीताल का मैं फर्स्ट टाइम आया था। बट यहाँ पे सीरियसली मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि चाय बागान है। तो यहाँ पे सारे सिर्फ़ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे और कुछ भी। जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था, क्योंकि मैं तो पहली बार ही नैनीताल में आया था, इसलिए हमने सोचा चलो घूम लेते हैं चाय बागान में। तो हमने कुछ चीज़ें देखी और सोचा कि हाँ, चलो ऐसा होता है चाय बागान। क्योंकि मैं ऑलरेडी दार्जिलिंग में जा चुका हूँ, तो वहाँ पे जो एक स्मेल होती है चाय की पत्तियों की, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं था। बट ये लोग 40 रुपए ले रहे हैं और दार्जिलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो, घूम सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, फ़ोटो-वोटो सब कुछ चलता है वहाँ पे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिला मुझे, तो ठीक है, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है। आप भी आइए, घूमिए, एन्जॉय कीजिए, क्योंकि आप इतनी दूर आए हैं तो आपको एन्जॉय करना बनता है। तो फाइनली हमने चाय बागान देखा और फिर हमने सोचा चलो अब बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। तो आगे की तरफ चलते हैं। ये रास्ता हमें सीधा बाहर की ओर ले जाएगा। हमने चलते रहे और आगे हमें एक बोर्ड पे दिखा, आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हो, लेकिन कैमरा कहीं नहीं था। फिर पत्तियों को ना तोड़े, क्यों नहीं तोड़े? कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है। चलिए कोई, अब जहाँ हम पहुँचने वाले हैं उसका नाम है घंटी वाला मंदिर और उसका एक और नाम है गोलू देवता। तो यही वो रास्ता है जो हमें गोलू देवता की ओर ले जाएगा। और चलिए तो अब यहाँ से आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से सुनिएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते, सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ भक्त अपनी शिकायतें स्टैम्प पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो शुक्रिया अदा करने के लिए एक घंटी बांध जाते हैं। आज हालत यह है कि घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने? इसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है कत्यूरी राजवंश के राजा झाल राय से। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाकर उन्होंने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से। कुछ ही समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही बाकी 7 रानियों के मन में जलन की आग लग गई। उन्होंने सोचा, अगर इसका बेटा राजा बन गया तो हम सब दासी बन जाएंगे। तभी उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। जब रानी कलिंगा ने बेटे को जन्म दिया तो उन रानियों ने छल से बच्चे को मां से दूर कर दिया, ये कहकर कि पहले कुलदेवी को दर्शन कराएंगे, और चुपके से उस नन्हे राजकुमार को एक टोकरी में रखकर बहती नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पालने में एक सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला पत्थर रख दिया और राजा से झूठ बोला, महाराज अनर्थ हो गया, आपकी रानी ने इंसान को नहीं एक पत्थर को जन्म दिया है।
राजा ने रानियों के बहकावे में आकर रानी कलिंगा को महल से निकालकर दासी बना दिया। लेकिन शिवजी की लीला देखिए, वो बच्चा नदी में एक मछुआरे को मिला, जिसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का पता चला। वो बालक एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी किनारे पहुंचा जहां वे सातों रानियां थीं, और घोड़े को पानी पिलाने की जिद करने लगा। रानियां जोर जोर से हंसने लगी। अरे मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? तब उस बालक ने गरजते हुए जवाब दिया, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये बात राजा तक पहुंची और सच सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी रानी और बेटे को अपनाया और उन सातों रानियों को सजा दी। वही बालक आज पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता यानी न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी जब किसी को कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता तो वो इन्हीं की शरण में आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इस अद्भुत देवता के लिए कमेंट में लिखें, जय गोलू देवता। यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने गोलू देवता के दर्शन किए, ये बहुत ही प्यारा अद्भुत मंदिर देखा। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे जो हम जाने वाले थे वो था भीमताल। चलिए भीमताल की झलक दिखाऊं। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर अद्भुत है। आप मेरे पीछे देखो, ये पूरा भीमताल है। अगर भीड़ होती, कुछ क्राउड होता तो मैं बोटिंग करता, बट नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं नैनी झील की तरफ, जो कि यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर था। और उसके लिए हमें कार में बैठ के कम से कम 20 मिनट का इंतज़ार करना था गाड़ी में बैठ के। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वेटिंग था। बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था कि देखते-देखते हम कब पहुँच गए पता नहीं चला। तो फाइनली हम नैनी झील पहुँच गए और हमारा वेटिंग ओवर हुआ। और अब ये देखो बाहर का नज़ारा, जो इतना सुंदर, यार क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया था। ये पूरा नैनी झील है, नैनीताल का सबसे फेमस झील नैनी झील। यहाँ पे आए और कुछ वीडियो बनाई, फिर कुछ सेल्फीज ली और बहुत सारी यादें, जो कि घर पहुंचने के बाद वीडियो बना के एडिट करने के काम आएगा, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बना ली मैंने। अब मैं आपको इसका टोटल खर्चा बता देता हूँ। सिर्फ मात्र 2,000 रुपये लगे थे। मैंने कैब बुक करा, उसने पूरे 6 से 7 घंटे घुमाए, पूरा नैनीताल घुमा, जिसके अंदर चाय बागान, भीमताल, नैनी झील और सबसे बढ़िया जो हमें अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा, वो था घंटी वाला मंदिर। ये सारी जगह घूमने के बाद ड्राइवर ने हमें सबसे एंड में छोड़ा, जहाँ पे हमको लास्ट में जाना ही था। जाने का मन नहीं था लेकिन जाना था, वो था बस स्टैंड। और फाइनली हम बस स्टैंड पहुँच गए और ये रही हमारी बस। इसके अंदर हम बैठे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। टाटा।